हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SM एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th की चैप्टर 3 EVS को कवर करेंगे। चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर आएंगे मैं आराम से आपके साथ उनको डिस्कस करूंगी। उनके आंसर्स वहाँ पे लिखे हुए होंगे, तो अगर आपको उन्हें कॉपी करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके वो कर सकते हैं। चैप्टर का नेम क्या है? नेचर ट्रेल। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। नेचर ट्रेल। तो स्टार्टिंग में ना आपसे एक बात पूछी जा रही है कि क्या कभी आपने वनियन ट्री की हैंगिंग रूट्स को देखा है जो ग्राउंड को टच कर रही हूँ? क्या कभी आपने कलरफुल वर्ड को देखा है जो पानी में डाइव कर रही हो? क्या कभी आपने किसी स्पाइडर को उसका जाला बनाते हुए देखा है? आपने कभी बटरफ्लाई को देखा है कि वो किसी फूल के चारों तरफ ऐसे घूम रही हो? नहीं देखा? आई एम डैम श्योर आप सब ने देखा होगा। जो हमारी प्रकृति है ना, वो इस तरीके के अमेजिंग एनिमल से, प्लांट से भरी हुई है। तो आज हम उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, द एडवेंचर बिगिन। The students along with their teacher got ready for nature trail. जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी टीचर के साथ तैयार हो गए नेचर ट्रेल के लिए। जो कहाँ पर जा रहे हैं वो लोग? पचमारी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोई जगह है पचमारी, वहाँ पर वो सारे बच्चे अपने टीचर के साथ जा रहे हैं नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए। ये फोटो में वही चीज़ दिखाई गई है। ये टीचर हैं और बच्चों के साथ में जा रहे हैं। आगे, एज दे रीच द फॉरेस्ट एंट्रेंस, जैसे ही वो फॉरेस्ट जंगल के एंट्रेंस पे पहुँचे, द स्टूडेंट्स गॉट एक्साइटेड टू सी अ लॉट ऑफ टॉल ट्रीज एंड चिर्पिंग बर्ड्स। तो जो बच्चे थे ना, स्टूडेंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। किस लिए? कि वो बड़े बड़े पेड़ देखेंगे, बहुत सारी चिड़ियाँ, बर्ड्स देखेंगे चहचहाती हुई। आभा कह रही है वेलकम टू पचमारी। आभा ने कहा पचमारी में आपका स्वागत है। टीचर, दिस इज़ आभा दीदी। ये आभा दीदी हैं, अ नेचर साइंटिस्ट हु स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल। सॉरी, शी विल गाइड अस इन एक्सप्लोर द फॉरेस्ट। टीचर ने इंट्रोड्यूस कराया कि ये आभा दीदी हैं जो कि एक नेचर साइंटिस्ट हैं, जो स्टडी कर रही हैं प्लांट्स और एनिमल के बारे में, और आज वो हमें गाइड करेंगी इस फॉरेस्ट को, इस जंगल को एक्सप्लोर करने में। स्टूडेंट्स ने कहा आभा दीदी, विल वी सी मंकी, डियर, स्नेक्स, ईगल्स, टाइगर ऑन द वे। तो बच्चे, स्टूडेंट्स आभा दीदी से पूछते हैं कि क्या आज हमें मंकी, डियर, स्नेक्स, ईगल्स, टाइगर हमारे रास्ते में मिलेंगे? तो आभा बोलती है दैट इज़ वॉट वी हैव टू फाइंड आउट। ये वो है जो हमें फाइंड करना है। वी मस्ट ऑल्सो मेक श्योर दैट वी डू नॉट हार्म द प्लांट्स एंड एनिमल इन द फॉरेस्ट। देखो, यही सब तो आज हम ढूंढने जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, बट एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि हम किसी भी एनिमल को या फॉरेस्ट में किसी भी प्लांट को हार्म नहीं करेंगे, उसे किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ द रूल दैट शुड बी फॉलोड वाइल यू आर इन अ जू और अ फॉरेस्ट। क्या आप कुछ ऐसे रूल्स के बारे में खुद से सोच सकते हो जो आपको एक फॉरेस्ट में या जू में, आप जहाँ कहीं भी विजिट कर रहे हो, जहाँ पे प्लांट्स हैं, जहाँ पे एनिमल्स हैं, वर्ड्स हैं, तो आपको क्या रूल फॉलो करना चाहिए सो दैट उन्हें हार्म ना पहुँचे? बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो वहाँ पर अगर कोई वर्ड है या एनिमल है तो हमें उनको फीड नहीं करना, कुछ भी नहीं खिलाना, क्योंकि एनिमल का फूड अलग होता है और हम लोग जो खाते हैं वो अलग होता है। अब हमारे अंकल चिप्स या लेज़ अगर किसी भी एनिमल को देंगे तो हो सकता है उसकी तबीयत ख़राब हो जाए और उसकी आगे जाकर डेथ हो जाए, तो हम उसको अपना फूड नहीं खिलाएंगे। वी शुड नॉट टीज़ एनिमल। हमें किसी भी एनिमल को टीज़ नहीं करना, उन्हें चिढ़ाना नहीं है। उससे क्या होगा, हो सकता है वो आपको हार्म पहुँचाए।
वी शुड नॉट डैमेज ट्री एंड फ्लावर्स, हमें ऐसा नहीं करना है कि किसी पेड़ की ब्रांच तोड़ दी, या कोई फूल उग रहा है तो उसको तोड़ दिया, या कोई कली है उसको तोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वी शुड नॉट डैमेज पब्लिक यूटिलिटीज़, हमें कोई भी पब्लिक की कोई भी चीज़ अगर वहाँ पर है, जैसे बेंच पड़ी है, डस्टबिन है, तो हमें उसको नहीं ख़राब करना। वी शुड बी केयरफुल इन न्यू प्लेस, हमें जब भी हम किसी न्यू प्लेसेस पे जा रहे हैं तो हमें केयरफुल रहना है, ठीक है, जिससे कि उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुँचे। वी शुड नॉट ब्रिंग पैट्स, फायर आर्म्स और एनी काइंड ऑफ वेपन्स, हम कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा कोई भी वेपन वगैरह लेकर वहाँ नहीं जाएंगे जिससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। वी शुड नॉट लिदर हियर एंड देयर, हम इधर और उधर नहीं ऐसे ही कुछ भी करते घूमेंगे, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो जब भी हम फॉरेस्ट में जाते हैं तो हमें फॉलो करने। अब देखिए यहाँ पर एक न्यू वर्ड आया था अभी, लेदर, तो इसका मतलब होता है कि गंदगी फैलाना। तो हम फॉरेस्ट में या जहाँ भी हम जा रहे हैं किसी जंगल में, तो हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पर इधर से उधर गंदगी ना फैलाएं, ठीक है। Now look at the safety rules given below. Match them with your list and have you missed out any of the rule given. अब नीचे कुछ रूल्स दे रखे हैं, सेफ्टी रूल्स, आप उस लिस्ट को पढ़ो और देखो कि क्या जो आपने रूल्स यहाँ पर लिखे हैं वो सारे वहाँ से मैच कर रहे हैं, या कोई ऐसा रूल तो नहीं जो आपने मिस कर दिया हो, ठीक। अब यहाँ पे सेफ्टी रूल है जो आपको फॉलो करने हैं, डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्लीज़ बी केयरफुल अ न्यू प्लेस, हमेशा नई जगह पर हैं तो केयरफुल रहिए। प्लीज़ डू नॉट टीस एनिमल, एनिमल को टीस मत कीजिए। प्लीज़ डू नॉट फीड एनिमल, एनिमल को फीड मत कराइए। प्लीज़ डू नॉट डैमेज ट्रीज एंड फ्लावर, ट्रीज़ और फ्लावर को डैमेज नहीं करना है। प्लीज़ डू नॉट ब्रिंग पैट, फायर आर्म्स एंड एनी काइंड ऑफ वेपन्स। प्लीज़ डू नॉट ब्रिंग पॉलीथीन बैग्स, ठीक है, तो पॉलीथीन बैग्स भी लेकर के नहीं जाना। पब्लिक यूटिलिटीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना, डैमेज नहीं करना। प्लीज़ डू नॉट थ्रो एनी गार्बेज इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में कोई भी कचरा नहीं फेंकना। अब यहाँ पे डिस्कशन के लिए एक क्वेश्चन बोला गया है, वाई आर दीज रूल इम्पॉर्टेंट टू बी फॉलोड। आप लोग डिस्कस करिए और ये बताइए कि ये रूल फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, इससे हमारे जो फॉरेस्ट हैं, जो जू हैं, वो सेफ़ रहते हैं। एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे सेफ़ रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। तो इन रूल को फॉलो करना और इन रूल का होना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको अगर कॉपी करना हो तो वीडियो को पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और एज इट इज़ कॉपी भी कर सकते हैं, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर रहा था आपको। आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स होप्स ऑन टू the jeep as they entered the forest they saw a variety of plants or animal। अब जो बच्चे थे ना वो ऐसे होप कर रहे थे जब जीप में, वैन में बैठ रहे थे, कि जैसे वो जब फॉरेस्ट में जाएंगे तो आज उन्हें बहुत सारे तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, लुक क्लोजली एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द एनिमल, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द टीचर। इस इमेज को देखो और आप ये बताओ कि आपको कौन से एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। सेकंड है डिवाइड देम इनटू टू कैटेगरी, और अब आपको इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, एक एनिमल ऑन लैंड एंड बर्ड इन द स्काई, मतलब जो ज़मीन पर हैं जानवर उनको अलग कैटेगरी में रखना है, और जो आसमान में चिड़ियाँ हैं उनको अलग कैटेगरी में रखना है। तो ये जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको दिख रहा है कि मंकी हैं, बर्ड्स हैं, वफेलोज़ हैं, बियर है ना। तो ये आप इस तरीके से लिखोगे। तो लैंड पर कौन है, वेसन है, डियर है ना, मंकी है, बेयर है। तो ये तो हो गए आपके लैंड वाले। और आसमान में आपको क्या दिख रही है, इंडियन रोलर, पैरट, स्पैरो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये आपको पैरट दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से ये आप आराम से इसकी यहाँ पर, इसका भी मैंने आंसर ये दे रखा है, आप आराम से इसको क्वेश्चन आंसर को कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेम सम एनिमल्स इंक्लूडिंग द वर्ड्स दैट यू हैव सीन, राइट एनी वन फीचर ऑफ ईच ऑफ देम। अब
आपने जो भी एनिमल देखे आपको उनका कोई ना कोई एक फीचर लिखना है। जैसे कि पहला एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे बता रखा है एलिफेंट। तो एलिफेंट की क्या होती है, एक बड़ी सी सूंड होती है, ट्रंक होती है, जिसकी हेल्प से वो फूड और वाटर खाते हैं। स्पैरो होती है, स्पैरो क्या होती है, उनकी जो चोंच होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जिससे वो सीड्स को क्रैक करते हैं। अब और कौन से आपने एनिमल देख रखे होंगे, आपने डॉग देख रखा होगा, आई एम श्योर, कैट देख रखी होगी, पैरट देख रखा हो। डॉग की क्या बात होती है, स्पेशल होता है कि उनकी जो सेंस होते हैं स्मेल करने का, उनको स्मेल बहुत स्ट्रांग आती है। ठीक है, कोई भी चीज़ आसानी से ढूंढ लेते हैं। उसके बाद कैट की बात करें तो उनके क्लोज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो कैट होती है ना बहुत स्ट्रांग, बहुत जल्दी अपना जो शिकार होती है वो उसको प्रे को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। पैरट क्या होता है, पैरट की जो चोंच होती है वो थोड़ी सी कर्वी होती है, तो उसकी वजह से वो अपने फ्रूट्स को और नट्स को बहुत ईजीली खा पाते हैं, इससे उन्हें हेल्प मिलती है। तो ये 3 ऑप्शन आप यहाँ पर आगे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंडियन जाइंट स्क्वायरल इज़ अ बिग एंड रेड कलर्ड स्क्वायरल फाउंड इन पंचमारी एंड सम अदर प्लेसेस। जो इंडिया की जो स्क्वायरल है वो उन्हें हिमाचल में, जहाँ पे भी वो मध्य प्रदेश में घूमने गए पंचमारी में, वहाँ उन्हें मिली, और इंडिया के और भी अदर प्लेसेस होते हैं जहाँ पर ये देखने को मिलती है। आगे कंपेयर इट्स फीचर्स विद द स्क्वायरल यू सी इन योर एरिया। अब यहाँ पे जो इन्होंने स्क्वायरल देखी थी, ठीक है, और जो आपके एरिया में स्क्वायरल होती है, उन दोनों को कंपेयर करना है आपको, और उसके बाद उसके फीचर को यहाँ पे लिखना है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे बताया है, देखिए। The Indian giant squirrel are much bigger than the squirrels in my area। जो हमारे एरिया में जो स्क्वायरल होती है वो कंपैरेटिवली छोटी होती है। ठीक है, जो उन्हें वहाँ पर दिखी जंगल में, फॉरेस्ट में, दे आर रेडिश ब्राउन। जो वहाँ पे स्क्वायरल मिली वो रेडिश ब्राउन है। जो हमारे एरिया में होती है वो थोड़ी सी ग्रे होती हैं, कुछ वाइट स्ट्रैप्स होती हैं, आपने देखी होंगी ना पेड़ वगैरह पे जो गिलहरी होती है। यहाँ पे स्क्वायरल गिलहरी की बात हो रही है। दोनों ही जो स्क्वायरल होती है उनकी लंबी टेल होती है, बट इंडियन जायंट जो होती है वो थिकर होती हैं। ठीक है, और जो स्क्वायरल होती है वो बहुत जंप कर जाती है बड़े बड़े ट्रीज़ पे, जबकि हमारे एरिया में जो स्क्वायरल मिलती है वो बहुत तेज़ दौड़ तो सकती है, अपना जो उसको नट्स और फ्रूट्स खाना पसंद होता है, बट वो इतना लंबे लंबे ट्रीज़ पे बहुत दूर दूर तक जंप नहीं कर पाती है, मे बी क्योंकि वो साइज़ में थोड़ी छोटी भी होती हैं। ओके, तो इस तरीके से ये डिफरेंस है। आप आराम से क्वेश्चन के आंसर को दोबारा से रीड करके और लिख सकते हो। डू यू नो द स्पीच Tackle monkey is the state animal. Sorry, the spectacled monkey is the state animal of Tripura. The white patches around its eyes make it look like it is wearing spectacles. ठीक है, तो स्पेक्टिकल मंकी जो है वो त्रिपुरा का स्टेट एनिमल है, और उसकी आंखों के पास जो ऐसे पैचेस बने रहते हैं वाइट कलर के, उसको देख के ऐसा लगता है कि उसने स्पेक्टिकल्स लगा रखे हैं। स्पेक्टिकल बेसिकली हम चश्मे को बोलते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट स्टॉप्स फॉर द जीप was near a pond where students were excited to see more animal। अब जो जीप से जब वो जा रहे थे तो उनका जो नेक्स्ट स्टॉप था वो पॉन्ड के पास था, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि पॉन्ड के पास उन्हें अब और भी ज़्यादा एनिमल देखने को मिलेंगे। लुक एट द गॉड, दे लुक लाइक बफेलोज बट दे आर स्ट्रॉन्गर विद शॉर्टर हॉर्न्स। अब ये जो बात कर रहे हैं ये इनकी बात कर रहे हैं, ये बफेलोज की तरह दिख रहे हैं बट ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, और इनके जो हॉर्न्स हैं, सींग हैं, वो छोटे हैं। तो आर्या ने कहा, आई वंडर विच अदर एनिमल कम हेयर टू ड्रिंक वाटर। बोल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे कौन सा एनिमल पानी पीने के लिए आया होगा। लुक एट दिस फुट प्रिंट इन द मड। जो मिट्टी है उसमें फुट प्रिंट को देखो। विच एनिमल माइट हैड लेफ्ट दीज मार्क। आपको क्या लगता है कि कौन सा एनिमल यहाँ आया होगा जिसके पैरों के निशान यहाँ बने हुए हैं। तो सार्थक ने कहता मे बी अ डियर और अ टाइगर। हो सकता है कोई टाइगर आया हो, कोई डियर आया हो, और अ रैबिट। आई सी वन रैबिट मंचिंग ऑन ग्रास ओवर देयर। मैंने देखा था कि एक खरगोश था, रैबिट था, वो वहाँ पर ना घास खा रहा था। अब यहाँ पे 2 एक्टिविटी हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पैरों के निशान हैं वो आप बताओ किसके हो सकते हैं। तो वैसे तो ये एक्टिविटी है बट लेट मी हेल्प यू।
ये जो निशान है ये किसके हैं? ये हैं कैट के। अब ये किसके हैं? ये हैं डक के। और ये क्रो। दैट्स ट्रू। ठीक है, तो ये इमेज में आपको पहचानने हैं। पहले कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद आंसर मैंने बता ही दिए हैं, आप देख सकते हो। आगे अब आपको क्या करना है कि ऑब्जर्व एंड ड्रॉ द फुटप्रिंट ऑफ एनी एनिमल इन द स्पेस गिवन हेयर। यहाँ पे जो स्पेस दे रखा है उस स्पेस में आपको किसी भी एनिमल के फुटप्रिंट जो भी आपने देख रखे हो वो बनाने हैं। Sarthak wanted to know about a bird. It had a long tail and a large curved beak and sitting on a tree nearby. सार्थक उस बर्ड के बारे में जानना चाहता था जिसकी लंबी सी टेल है, जिसकी जो चोंच है वो थोड़ी सी कर्व्ड है और वो पास में एक पेड़ पर बैठी थी। आभा, दिस इज अ हॉर्नबिल. It has a headgear growing out of its forehead like a horn. आभा ने कहा कि ये हॉर्नबिल है और इसके ना सर पे ऐसे फॉरहेड पे ऐसे बना रहता है, शेप बनी रहती है, इसे हेड गियर, हैंस इट इज़ कॉल्ड हॉर्नबिल, इसीलिए हम इसको हॉर्नबिल कहते हैं। सम बर्ड्स लाइक पिकॉक आर कलरफुल, कुछ वर्ड्स होती हैं बहुत सारी कलरफुल होती हैं, वाइल अदर लाइक आउल हैव शार्प आई साइड, जैसे कि आउल है उसकी आई साइड बहुत शार्प होती है, दैट हेल्प देम टू सी एट नाइट, जिसकी वजह से वो रात में देख पाते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे बता रही है कि डिफरेंट डिफरेंट बर्ड है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। अब यहाँ पे वर्ड हैं, अब आपको क्या बताना है, इनके नाम बताने हैं। तो पहला वाला गैस कीजिए, पहला वाला तो बहुत ही आसान है, पहला वाला तो बहुत ही आसान है, ये क्या है? पैरट। दूसरा क्या है? स्पैरो। ये क्या है? डक। और ये क्या है? ईगल। ठीक है, इनके नाम आप लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको फूड आइटम्स दे रखे हैं, अब आपको ये बताना है कि किस फूड आइटम को आप किस तरीके से खाते हो। जैसे ग्रेन्स हैं, तो ग्रेन्स को आप किससे खाओगे? स्पून की हेल्प से खाओगे। किसकी हेल्प से खाओगे? स्पून की हेल्प से खाओगे। उसके बाद आपको बोला गया बेरीज, तो बेरीज को आप टूथपिक की हेल्प से भी खा सकते हो, है ना, छोटी छोटी सी होती हैं इस तरीके से, तो आप उनको टूथपिक की हेल्प से खा सकते हो, या फिर आप उनको स्पून की हेल्प से भी खा सकते हो। नट्स को आप स्टिक्स की हेल्प से खा सकते हो, पेयर ऑफ स्टिक्स, या फिर सबसे इजी है स्पून से भी आप खा सकते हो, इसको भी आप स्पून से खा सकते हो। अच्छा, पीसेस ऑफ फ्रूट्स के अगर पीसेस करके हैं तो आप उसको स्पून से तो खा ही सकते हो, प्लस आप उसको टूथपिक से भी खा सकते हो। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सी एक एक्टिविटी है जो आप आई एम श्योर अपने आप से कर सकते हो। उसके आगे, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट वर्ड हैव वीक एंड क्लोन्स विच हेल्प दैम इन ईटिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। वर्ड के पास वीक होती है, क्लोज होते हैं, जिसकी हेल्प से वो अपनी एक्टिविटीज़ कर पाती हैं, जो भी खाना उन्हें दिया जाता है वो खा पाती हैं। एंड ईगल हैज़ अ शार्प एंड कर्व वीक। ठीक है, जो ईगल होता है उसकी जो चोंच होती है वो कर्व्ड होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उनके शार्प क्लॉज होते हैं टू कैच इट्स प्रे, वाइल अ सन बर्ड हैज़ अ लॉन्ग वीक टू ड्रिंक नीटर फ्रॉम फ्लावर। जो सन बर्ड होती है उसकी जो वीक होती है वो उसकी हेल्प से जो फ्लावर होती है उसमें उसका जूस निकाल के पी पाते हैं। वी कैन गेस द ईटिंग हैबिट्स ऑफ अ बर्ड बाय ऑब्जर्विंग इन वीक्स एंड क्लोज। हम ना जो चिड़िया होती है, अगर हम जो भी टाइप की बर्ड्स होती है अगर हम उनको ध्यान से देखें तो हम उनकी चोंच की हेल्प से, क्लोज की हेल्प से ये देख सकते हैं, ये बता सकते हैं, ये जान सकते हैं कि वो अपने जो भी शिकार होता है उसको कैसे शिकार करती हैं, या फिर वो किस तरीके से अपना फूड अपने खाने को खाते होंगे। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैव डिफरेंट वीक क्लॉन्स एंड द वेरिंग फूड हैबिट्स। तो हर एक वर्ड की अपनी अलग चोंच है, अपने अलग क्लॉन्स है, अपनी अलग हैबिट्स हैं, उसी वजह से उनकी जो फूड खाने की, खाना खाने की जो हैबिट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। ठीक है, तो अब जैसे इमेज है तो इसमें बता रखा है कि चोंच की वीक कैसी है, उनके क्लोज कहते हैं और वो किस तरीके का खाना खाते हैं ना। तो ये इमेज में पैरट, स्वान, ईगल, स्पैरो, इन चारों के बारे में बता रखा है। आगे देखते हैं, एक एक्टिविटी है जहाँ पे वर्ड डायरी है।
आपको किसी पेड़ के पास जाना है, अपनी आंखें बंद करनी है और आपको उस साउंड को सुनना है जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स निकालती हैं। अब आपको अपनी आंखें खोलनी है और उस वर्ड को ध्यान से देखना है एट अ टाइम। ऑब्जर्व हाउ इट मूव्स, वॉट इट ईट्स एंड वेयर इट सिट्स। आपको देखना है कि वो कैसे मूव कर रही है, क्या खा रही है, कहाँ बैठ रही है ना। फिर आपको उसके बाद क्या करना है, उस सारी ऑब्जर्वेशन को वर्ड डायरी में लिखना है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले इस तरीके से आप ये पेज बनाओगे, अपना नाम लिखोगे, डेट लिखोगे, फिर उसके बारे में सारी बातें जो भी यहाँ पे पूछी गई हैं तो ये करोगे। आप ये एक्टिविटी है आप खुद से करोगे, ठीक है। उसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एनिमल की लिस्ट बनानी है एंड लिव इन एंड अराउंड द वाटर बॉडीज़। आपको उन एनिमल के बारे में लिखना है और उनके मूवमेंट किस तरीके से हैं वो बताने हैं जो वाटर बॉडीज़ के अंदर रहते हैं या पास में रहते हैं। जैसे ने फ्रेश फिश का बता दिया, क्रेब का बता दिया, फ्रॉग का बता दिया। फिश स्विम करती है, क्रेब वॉक करता है, फ्रॉग जंप करता है, टर्टल स्विम करेगा, क्रोकोडाइल क्या करता है, क्रोकोडाइल क्रॉल भी करता है, स्विम भी करता है। उसके बाद स्नेक्स क्या करते हैं, स्लितर करते हैं। डक, आप एक डक लिख सकते हो। डक क्या करती है, वॉक करती है, स्विम करती है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या करते हैं, ऑक्टोपस भी स्विम करते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। डक लिख सकते हो, ऑक्टोपस। तो इस तरीके से ये भी आप करोगे, अपने आप से एक्टिविटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनिमल इन विच लाइव इन सॉरी एनिमल्स विच लिव्स इन वाटर हैव स्पेशल फीचर्स टू हेल्प देम सर्वाइव। एनिमल जो पानी में रहते हैं ना, उनमें कुछ अलग फीचर होते हैं जिसकी वजह से वो पानी में अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। फिश हैव फिन्स टू स्विम। फिश के पास फिन्स होती हैं जिससे वो स्विम करती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से क्रोकोडाइल हो गए। क्रोकोडाइल के पास एक लॉन्ग नैरो पॉइंटेड स्नाउट होती है टू कैच फिश। टर्टल हैव स्ट्रॉन्ग शेल टू कीप देम सेफ। टर्टल के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी सेल होती है, ऊपर उनके पीठ पे रहता है ना, जिसमें वो अपने आप को सेफ रख पाते हैं। जब भी वो खतरा आता है तो वो अपनी जो पीठ पर उनकी शेल बनी रहती है उसके अंदर छुप जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनके जो फीट्स होते हैं वो वेब्ड होते हैं जिसकी हेल्प से वो स्विम कर पाते हैं बहुत इजीली। फ्रॉग्स होते हैं तो वो लैंड पर भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। तो इस तरीके से जो भी एनिमल प्लांट वाटर में रहते हैं तो उन्हें बॉडी में ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो पानी में बहुत इजीली सर्वाइव करते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है टिनी एनिमल्स। A grasshopper suddenly hopped out from the grass. Everyone was amused. Suddenly grasshopper ग्रास में से बाहर निकल के आया फुदकता हुआ, तो सारे लोग ऐसे खुश हो गए, चौंक से गए। तो आर्य ने बताया कि ये एक इंसेक्ट है। इसके जो 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के और 1 पेयर ऑफ एंटेनी होती है जिससे वो सेंस करते हैं अपने सराउंडिंग को। Insects also sometimes have 2 pairs of wings, as in the case of flies, grasshopper, etc. और जो इंसेक्ट होते हैं उनके पास समटाइम विंग्स भी होते हैं, तो इसकी हेल्प से वो उड़ भी पाते हैं, जिस तरीके से ग्रासहोपर के भी होते हैं। Ava, like the grasshopper, you will find many insects in the forest such as ant, beetles, bees, flies, praying mantis, butterflies, etc. अब ऐसे ग्रास होपर है, इसी तरीके से आपको और भी बहुत सारे इंसेक्ट फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे इतने सारे इन्होंने इंसेक्ट के नाम बता रखे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। What are the insects that you find at your home एंड इन योर सराउंडिंग। तो अब आपको ना कुछ ऐसे इंसेक्ट के नाम बताने हैं जैसे कि जो आपके घर में या आसपास दिखते हैं। तो बहुत आसान से फ्लाई दिखती हैं, मस्कीटोज दिखते हैं, समटाइम बटरफ्लाई, ग्रास होपर भी दिख जाते हैं, आंट्स तो दिख ही जाती हैं, वीज दिख जाती है, कॉकरोचेस दिख जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये आंसर कर सकते हो। सेकंड, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इंसेक्ट की फ़ोटो बना रखी है और उनके नाम आपको लिखने हैं। तो ये जितने भी हैं ना, इन सबको आप पहले तो खुद से ट्राई करोगे, नहीं तो यहाँ पर मैंने ये बता रखे हैं। जैसे कि पहला क्या है, बटरफ्लाई है, दूसरा कॉकरोच है, उसके बाद बीटल है, फिर ड्रैगन फ्लाई है, फिर ये आंट है, फिर ग्रास होपर है, उससे पहले ये प्रेइंग मैंटिस है। तो इस तरीके से सारी इमेजेस के नाम यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ अ वंडरफुल डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इन द फॉरेस्ट, ईच वन हैविंग इट्स यूनिक फीचर। हमारे जिस तरीके से बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं एनिमल्स में,
जो फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं या फॉरेस्ट के बाहर भी, और हर एक में ना अपना एक यूनिक फीचर है। अब यहाँ पे उसके बाद एक और एक्टिविटी दे रखी है, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द नेचर ट्रेल स्टूडेंट्स कलेक्ट लीव्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। जब वो लोग घूमने गए ना तो डिफरेंट प्लांट्स की पत्तियाँ लेकर के आ गए है। अब आपको ना उनको आइडेंटिफाई करना है और उस हेल्प करनी है, उन पिक्चर्स के नाम लिखने हैं। जैसे पहला जो है बहुत इजी है, पीपल दिख रहा है। उसके बाद सेकंड क्या है, बैम्बो है। फिर गुआवा है। उसके बाद ये बैम्बो है, डी नंबर पे बैम्बो है। तो इस तरीके से ना आपको ये लीव्स के नेम पहचानने हैं और इनके आंसर लिखने हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने हेल्प के लिए बता भी रखे हैं, आप यहाँ से। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि आपको ना कुछ अपने सराउंडिंग में, नेबरहुड में कुछ लीव्स होंगी, ठीक है, पेड़ लगे होंगे। तो आपको उनकी लीव्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस कॉलम में पीछे एक और टेबल भी दे रखी है, तो आपको क्या करना है कि इस वाले कॉलम में आपको उनकी इमेज को ड्रॉ करना है। फिर आपको उनके कलर बताने हैं, उनकी शेप्स बतानी है, टेक्सचर बताने हैं, या उसके अलावा भी आप कुछ और ऑब्जर्व करते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपने सपोज़ करो आपके घर के आसपास, आपके घर में तुलसी का पेड़ होगा, तो आप यहाँ पे तुलसी की लीव्स को ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद कलर ग्रीन होता है, वी नो दैट। उसके बाद आप अगर उसको ध्यान से देखोगे तो वो छोटी पत्ती होती है, ओवल शेप होती है उसकी। उसके बाद थोड़ी सी स्लाइटली रफ़ होती है। और अगर उसका अदर फीचर आपको बताने कि आपने क्या और ऑब्जर्व किया, तो उसमें से प्यारी सी स्मेल आती है। तो इस तरीके से आपको 4-5 पत्ती ड्रॉ करनी है और उनके बारे में ये सारी चीज़ें बतानी है। ये एक एक्टिविटी आप खुद से करेंगे। अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट कलर, टेक्सचर, शेप्स, डिड यू ऑब्जर्व दैट द लीव्स ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स ऑन देम। अब आप जब बहुत सारी लीव्स तोड़ के लाओगे, उनको ड्रॉ करोगे, तो आप देखोगे कि उनके कलर और स्मेल, ये साइज़, ये सब तो डिफरेंट है ही, साथ ही उनमें जो ऐसे निशान धारियाँ बनी रहती हैं ना, डिज़ाइंस, वो भी सारी लीव्स की अलग ही रहती हैं। और उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम वेन्स। द इमेज गिवन बिलो शोज टू डिफरेंट टाइप ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। अब देखो नीचे ये जो दो लीव्स दे रखी है ना, एक ये वाली एक ये वाली, इससे देखो पता भी लग रहा है कि लीव्स पे डिफरेंट डिफरेंट वेन्स बनी होती है। जैसे इसमें ये लंबी लंबी बन रखी हैं, और इसमें क्या एक लंबी है और उसके दोनों तरफ ऐसे छोटी 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 ऐसे बन रखी हैं ना, बहुत सारी बहुत सारी। तो ये इस तरीके से लीव्स जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, कलर में, टेक्सचर में, शेप में, साइज़ में, उनकी वेन्स डिफरेंट होती है, सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब छठी एक्टिविटी क्या करनी है आपको, आपको अपनी कॉपी पर इस तरीके से लीव को छापना है। तो ये एक एक्टिविटी आप खुद से कर सकते हो, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। नेक्स्ट है लेट अस प्ले द गेम वेब ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर एक गेम है, आपको खेलना है। क्या करना है आपको, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ ऑल लिविंग बींग्स आर कनेक्टेड। कभी आपने सोचा है कि लिविंग बींग्स किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेट अस फाइंड आउट वाई प्लेइंग अ गेम। अभी आपको फाइंड आउट करना है। यू जस्ट हैव टू इमेजिन यू आर अ पार्ट ऑफ अ नेचर, मे बी अ ट्री, अ बर्ड, और इवन द सन। बस आपको इमेजिन करना है कि आप कोई बर्ड हो, कोई एनिमल हो, कोई ट्री हो, कोई प्लांट हो, या फिर शायद आप अपने आप को एक सन मान लो, ठीक है। अब इस तरीके से आपको ये गेम है जो खेलना है। तो ये एक छोटी एक्टिविटी है जो आप खुद से खेलोगे, खुद से सीखोगे। अब कैसे खेलना है ये भी यहाँ पे बता रखा है। जैसे ईच प्लेयर्स को एक कार्ड मिलेगा जिस पे नेम लिखा होगा, प्लांट, एनिमल, नेचर, नेचुरल एलिमेंट्स, ये सब। तो ये तो एक गेम है, ये आप लोग खुद करोगे, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच एनिमल वुड यू लव टू बी, व्हाट स्पेशल एबिलिटीज़ वुड इट गिव यू। अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सा एनिमल बनना चाहोगे। तो आप कुछ भी बन सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मैंने इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। आप चाहो तो ये कॉपी कर देना, वरना खुद से लिख लेना। तो मैंने क्या बताया कि आई वुड लव टू बी एन ईगल। मैं एक ईगल बनना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि उससे में एक स्पेशल एबिलिटी मिलती है ऊंचा उड़ने की, आसमान में ऊंचा उड़ने की, बहुत दूर तक देख पाने की, क्योंकि ईगल की आईसाइट बहुत अच्छी होती है, जिससे मैं पूरी दुनिया को, पूरे फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर पाऊँगा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल आर डिपेंड ऑन ईच अदर। आपको क्या लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। देखो, एनिमल
कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कुछ घास खाते हैं, कुछ फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। तो वो हमें किससे मिलता है, वो हमें मिलता है प्लांट से। प्लांट से उसके साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, जो भी एनिमल है उनको जीने के लिए ज़रूरी होता है। तो प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे की हेल्प करते हैं जिससे वो ग्रो करते हैं एक साथ, ठीक है। तो इसीलिए प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, आप कॉपी कर सकते हो। थर्ड पूछा गया, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द नेचर साइंटिस्ट। नेचर साइंटिस्ट का क्या रोल है। देखो, नेचर को बहुत अच्छे से समझने के लिए नेचर साइंटिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। वही होते हैं जो प्लांट्स के बारे में, एनिमल के बारे में रिसर्च करते हैं, एनवायरनमेंट पे उनके क्या इम्पैक्ट हो रही है, एनवायरनमेंट का चेंज होने से एक एनिमल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें वो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो जिससे हमें एनिमल और प्लांट्स के बारे में जानने को मिलता है, हम उनकी हेल्प कर पाते हैं, उन्हें बचा पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एनिमल्स, जो नेचर साइंटिस्ट होते हैं, उनकी बहुत बहुत ज़रूरत होती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर ये क्या है, फोर्थ है पज़ल सॉल्व करना है। पज़ल सॉल्व करना है, यहाँ पर ना आपको बताना है कि फॉरेस्ट में क्या क्या ट्रेजर्स होते हैं। जैसे टाइगर बता दिया यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो ये देखो, ये स्पैरो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपको ये खुद से ढूंढना होगा, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे ये विसन है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, फुटप्रिंट्स लिखा हुआ है। उसके बाद ये देखो, ये एलिफेंट लिखा हुआ है। उसके बाद देखो, ये डियर लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे स्क्वायरल लिखी हुई है, यहाँ पे किंगफिशर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इसको करना बहुत ईजी है और बहुत मज़ा भी आएगा आपको करने में, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर के लास्ट में आपको एक एक्टिविटी बताई गई है, आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और उसकी हेल्प से क्या करना है, ये इस तरीके से इन स्टेप्स को आप फॉलो करते जाओगे तो लास्ट में आपका एक टर्टल बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप खुद से कर सकते हो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर जो मुझे बताना इम्पॉर्टेंट लगा वो मैंने सारे आंसर्स वहीं लिखे हुए हैं। और बाकी की कुछ एक्टिविटीज़ थी जो आई एम डैम श्योर आप लोग खुद से कर सकते हो, तो आप खुद से करना। फिर भी अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। एंड अगेन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।